मिट्टी मिट्टी हुआ गाजा। इजराइल एक तरफ जहां सीज फायर का ऑफर कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल वहीं पर गाजा को मिट्टी में मिला रहा है। आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिस रिपोर्ट के अंदर इतनी सारी खबरें हैं कि एक वीडियो के जरिए, एक खबर के जरिए दूसरे लोग आपको 15-15 मिनट एक ही खबर को बता बताकर आपका टाइम खराब करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ेंगे। बहुत सारे चैनल सिर्फ अपने सब्सक्राइबर पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं, एक जो है सोर्स दिखाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उस पर ज्ञान देते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं बताते। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा सीधा वीडियो। गाजा के अंदर एक साथ 50 बिल्डिंगों को इजराइल की सेना ने बम लगाकर उड़ा दिया। यही बात दुनिया कह रही है कि इजराइल गाजा को समतल कर रहा है, यानी गाजा को पूरी तरह से मिटा रहा है, सफाया कर रहा है। इजराइल की सेना ने एक साथ 50 बिल्डिंगों को खाक कर दिया। כאן מתחיל הניצחון. ארבע, שלוש, שתיים, אחד. שכונת סג'אעיה ז"ל, נחל עוז, בעזרת השם יהיה לכם. איזה יופי, נוף לים, מדהים. 30 בתים, גדוד 749. איזה יופי. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से हवाई हमला और जमीनी हमला गाजा के हर इलाके में जारी रखा है। والله يا شباب سام وين؟ ربا تعال يا ربا شيلوا حجاب من الطريق الصحابة يعني شيلوا حجاب من الطريق العسكرية خلاص اوعى هيك اوعى طلع علي مش في حاجة सिर्फ इतना
इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से लेबनान के अंदर घुसकर बड़े बड़े अड्डों पर हमला करा है और आम लोगों पर भी इजराइल ने हमला किया है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा वापस ले चलूं गाजा, तो गाजा के अंदर पिछले 12 घंटे में ऐसी तबाही इजराइल ने मचाई है कि आप शायद ही देख पाएं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विजुअल काट छाट कर आपको दिखा रहा हूं जिससे कम से कम आपको ये पता चले कि इजराइल सामने से सीज फायर के लिए कह रहा है, लेकिन पीछे से कितना खौफनाक, दर्दनाक वो हिंसा कर रहा है। قبل قليل مجزرة داخل هذا المسجد. ايش معنى تحكي؟ النازحين قصر؟ السيارات السيارات شكل العودة؟ عملية الإنقاذ ما زالت مستمرة. وانت يا حبيبي مالك بعد؟ أوضاع مأساوية صعبة. شارع عام بجوار مدرسة للنازحين معلش يا حبيبي يلا في رفح. أوضاع مأساوية صعبة. اشرب يا حبيبي. خافش، انت بطل. انت ايش؟ انت ايش؟ بطل. يلا يا حبيبي. خافش يلا. ارفع ايوه. الحمد لله على سلامتك. والله ما في داعي. والله ما في داعي يا ماما. انا لسه ما سكتش. हस्बिल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, सब मारे जा रहे हैं गाजा में, कोई बख्शा नहीं जा रहा है। महिला डॉक्टर के चचा मारे गए हैं और कफन खोल के महिला डॉक्टर बेबस निगाहों से अपने चाचा को देख रही है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ. अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, गाजा को असलियत में वो पूरी तरह से फ्लैट कर रहा है।
जमीन समतल कर रहा है, बराबर कर रहा है, लोगों को भगा रहा है, जो नहीं भाग रहे कत्ल कर रहा है। फिर उसके बाद उनके घरों पर ऐसी बमबारी कर रहा है कि घर के छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे हैं। फिर उनको इस तरह से उनके घर के मलबे को बिखेर दे रहा है कि पूरा का पूरा उनका इलाका समतल फ्लैट हो जा रहा है। ये देखिए, इलाका पूरी तरह से समतल कर दिया इजराइल ने। 20/12 סג'עיה, זריחה בחורבות סג'עיה שהייתה. אפשר לראות פה את האנטנות של נחל עוז, של המוצב ושל היישוב. גדוד 605, חטיבה 188. סגירת מעגל קטנה. उधर एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल का एक सैनिक रूसी भाषा बोल रहा है। अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है या तो ये रूसी सैनिक है या फिर ये यूक्रेन का सैनिक है जो कि इजराइल की तरफ से गाजा में लड़ रहा है। सुनिए। Ты видел хуйню? Да. Ох, ебать. Ух, нихуя. Ты хочешь пойдем посмотрим? Да нахуй нормально. И прямо нихуево прилетело. Блять, хорошо, что в шлеме, блядь. Чё? Блять, прилетело, конечно. О, нормально. Ебать, тебе не повезло, брат. उधर मेरे दोस्तों ये देखिए, इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का एक और वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल की सेना पूरी तरह से टनल के अंदर घुस रही है और पूरी तरह से आप ये देखिए, ये टनल के अंदर घुसी है, पूरी उसकी वीडियोग्राफी करवाई है। बहरहाल ये बात तो हकीकत है कि हमास को नुकसान हुआ है। हमास के लगभग 90% टनल जो है पूरी तरह से बर्बाद इजराइल ने कर दिए हैं। उधर गाजा पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इजराइल कर ही रहा है। फ्लेयर्स, गाजा में लोगों के घरों के ऊपर देर रात को फ्लेयर्स इजराइल ने दागी। मेरे दोस्तों, गाजा के सेंट्रल शहर में इजराइल की सेना ने हमास का एक साइन लोगो लगा था, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देर रात को ही इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से कई मिसाइलें आईं जिसे आयरन डोम ने इजराइल के मार गिराया। कहने का तो मतलब अब ये हो गया कि हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं उसका एक बार इसके अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उसने दिखाया कि उसने कई सारे इजराइल के टैंकों को बर्बाद किया है जिसे इजराइल छुपा रहा है।
एक और वीडियो दिखाऊंगा जो हमास ने जारी की है। ये देखिए, हमास ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बताया है कि जैसे ही इजराइल का कोई सैनिक घायल हो रहा है, तुरंत एकदम कुछ ही मिनट के अंदर इजराइल का हेलीकॉप्टर उसे लेने आ जाता है और सीधा उनको इजराइल अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है। नुकसान तो इजराइल का भारी भारी हो रहा है भैया। अब ये तस्वीर देखिए, इजराइल के जो तबाह टैंक हैं उनको, जो पूरी तरह से बेकार हो गए हैं, उनको गाजा से लेकर इजराइल की सेना वापस इजराइल जा रही है। इजराइल की क्रूरता समझने के लिए आप इस फोटो पर ध्यान दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। दोस्तों, बिना किसी चार्ज के इजराइल की सेना ने फारूक खतीब नाम के इस फिलिस्तीनी खूबसूरत नौजवान को 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद अब इसकी हालत, राइट साइड आप इसकी तस्वीर में देख रहे हैं, क्या हाल इसका कर दिया। तो जेल के अंदर इजराइल क्या ही कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। उधर गजा में तो इजराइल का कत्लेआम जारी ही है। अब इससे दर्दनाक तस्वीर क्या होगी, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप को ढूंढ रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस दर्दनाक फुटेज के बाद कम से कम दोनों हाथ आप बुलंद करेंगे और दुआ करेंगे कि जंग ये जल्द से जल्द खत्म हो और शैतान और मुसलमानों का दुश्मन, शैतान का पुजारी इस दुनिया में ही और आखिरत में भी जलील हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने वीडियोस के अंदर देखा होगा कि इन लोगों की चाल ही यही थी कि हम फ़लस्तीन को ख़त्म कर दें, उसको मिटा दें और मलिया मेट कर दें। जो वीडियो आपने इस वीडियो के अंदर देखी है ना, जो छोटे छोटे क्लिप्स बने आ रहे थे साइड पे, वो क्लिप्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, आपको वो इंटरनेट पे मौजूद ही नहीं है। क्योंकि ये जो क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये उस चैनल के ज़रिए दिखा रहा हूँ, और मेरे पास जो फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर या टेलीग्राम के ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं ना वीडियोस, वो कहीं पे भी नहीं मौजूद। मतलब व्हाट्सएप पे भी वो अगर नहीं सेंड कर सकते तो वो टेलीग्राम के ज़रिए, मैं VPN लगाता हूँ तो उसके ज़रिए मुझे ये क्लिप्स मिलते हैं। लेकिन आप लोगों तक ये क्लिप्स मैं पहुँचा भी नहीं सकता, इसलिए नहीं पहुँचा सकता कि ये इन क्लिप्स के अंदर आप देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो क्लिप्स इस वीडियोस के अंदर दिखाए गए हैं ना, हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, यूट्यूब वाले ना उस चीज को डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों तक मैं खबर जरूर पहुंचाता हूं। मेरे चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक आता है, कुछ भी आता है, मुझे कोई मसला नहीं है। कम से कम मैं इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं कि आप लोगों तक सिर्फ खबर को पहुंचा रहा हूं। अगर जिन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचती, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और अपना हिस्सा डाल रहा हूं उसके अंदर। बाकी मेरा कुछ भी नहीं है इससे लेना देना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने पास सेव कर लें। मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद इस तरह की न्यूज़ इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और जो वो न्यूज़ मिलेगी जो ऑथेंटिक होगी और रियल होगी, प्रूफ के साथ होगी, तभी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए दुआ ज़रूर करें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ताला की ज़ात उन पर अपना करम फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।